हेलो बच्चों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो इंग्लिश बाय विनीत गुप्ता। आपका स्वागत है इंग्लिश बाय विनीत गुप्ता एजुकेशन ऑफ कोचिंग सेंटर में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। क्या पढ़ेंगे कि इंग्लिश ग्रामर क्या होती है, वो चीज़ इंग्लिश ग्रामर। पहले इंग्लिश ग्रामर पढ़ने से पहले ये तो पता चल जाए इंग्लिश ग्रामर है क्या। तो इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश जो है ये एक लैंग्वेज है। क्या? भाषा। इसको क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। इट इज़ अ लैंग्वेज। और ग्रामर जो है, ग्रामर को हिंदी में व्याकरण कहते हैं। वैसे ग्रामर हर एक भाषा की अलग अलग ग्रामर होती है। ठीक है, ग्रामर का कहने का मतलब है कि जो भाषा है इसको शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना। इंग्लिश में बोले तो करेक्ट राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग। ग्रामर जो है ये क्या कहती, भाषा, किसी भी भाषा को, किसी भी भाषा, चाहे हिंदी हो चाहे उर्दू हो, ठीक है, हिंदी हो, उर्दू हो, मराठी हो, गुजराती हो, कोई भी भाषा हो, एनी लैंग्वेज को सही लिखना। ठीक है, ग्रामर सिखाता है। कौन सिखाता है? ग्रामर। क्या करना? सही लिखना, सही पढ़ना और सही बोलना कौन सिखाता है? ग्रामर सिखाती है। ठीक है, तो अगर हम इसकी डिफिनीशन देखें तो होता है इट इज सिस्टमैटिक सेट ऑफ रूल। इट इज सिस्टमैटिक सेट ऑफ रूल। इट इज अ सिस्टमैटिक सेट ऑफ, अरे पेन ने भी धोखा देना शुरू कर दिया। रूल एंड प्रिंसिपल्स that guide the correct writing, reading and speaking. Correct reading, writing and speaking is of any language। किसी भी भाषा को, अपनी सब, प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी ग्रामर होती है। और ये जो ग्रामर है हमें सिस्टमेटिक सेट ऑफ रूल, उसमें बहुत सारे रूल हैं जो हमें उस, या प्रिंसिपल या उसके सिद्धांत है जो हमें गाइड करता है पढ़ाने में। ठीक है, इसके मेन पार्ट्स कितने हैं? तो इसके 4 मेन पार्ट्स हैं। तो हम पढ़ेंगे ग्रामर के अंग जानते हो ना, जो ग्रामर जिससे बनी हुई है, तो उसके 4 मुख्य अंग हैं। कितने मुख्य अंग हैं? 4। तो 4 मुख्य अंग हैं। कौन कौन से? इट इज 4 मेन पार्ट्स ऑफ ग्रामर। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, फिर पद विचार और उसके बाद है वाक्य विचार। मेनली लोग 3 बताते हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य आपने पढ़ा होगा। ठीक है, पद विचार हमारे हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, आपको पढ़ना वैसे भी है और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वर्ण विचार को फोनोलॉजी कहते हैं, शब्द विचार को मॉर्फोलॉजी कहते हैं, पद विचार को स्पीच कहते हैं, जो आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, वाक्य विचार को सिंटैक्स बोलते हैं। ठीक है, सेंटेंस भी बोलते हैं, सिंटैक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आपने 4 पढ़ लिए, तो इसके आगे अब हम इनके बारे में जानते हैं कि ये सब हैं क्या। ठीक है, तो सबसे पहले क्या जानेंगे? वर्ण विचार ना। पहले नंबर पे हेडिंग डालेंगे वर्ण विचार। व्हाट इज वर्ण विचार? वर्ण विचार को इंग्लिश में कहते हैं लेटर्स। इनके अंतर्गत बोलते हैं ना, वर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेटर। ठीक है, तो इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। कौन? वर्ण। वर्ण मतलब कि अक्षर। अक्षर क्या है? यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, वर्ण को इंग्लिश में कहते हैं लेटर। अभी हमने बताया ना, लेटर। इसको सबसे छोटी यूनिट कहते हैं। ठीक है, इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश, यदि इसमें लेटर देखें तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो इंग्लिश वर्णमाला है, इसमें टोटल अल्फ़ाबेट या लेटर 26 लेटर होते हैं। इनको 2 भागों में बांटा गया है। कौन? वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। वॉवेल A, E, I, O, U और कॉन्सोनेंट B, C। वॉवेल को छोड़ दिया जाए यदि ये 5 वॉवेल, तो इनको हटा के जो भी बच रहा है, ये सब 21 लेटर जो हैं, ये
कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। बी सी डी ई एफ जी जो भी हैं ये 21 हैं। ए ई आई ओ यू को अगर हटा दिया जाए तो अल्फ़ाबेट में बचे जितने भी वर्ड हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे शब्द विचार। व्हाट शब्द विचार, इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ड। वर्ड मतलब शब्द। शब्द कैसे बनते हैं, दो या दो से अधिक अक्षरों को मिला दिया जाए तो उनसे वर्ड बनते हैं। और केवल वर्ड ऐसे नहीं कि दो अक्षर मिला दिया, उसका कुछ मीनिंगफुल अर्थ निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए, मीनिंगफुल, ठीक है। तो अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स या साउंड या लेटर्स आर लेटर्स, अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ साउंड आर लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड, इज कॉल्ड अ वर्ड। शब्द कैसे बनते हैं, शब्द ऐसे दो या दो से अधिक साउंड मतलब ध्वनि या लेटर यानी अक्षर का ग्रुप जब बनाते हैं हम, ठीक है, ग्रुप को बनाते हैं तो उसका कुछ यदि अर्थ निकले तो हम उसे शब्द बोलते हैं, ठीक है। हम उसे क्या बोलते हैं, शब्द। एक दो एग्जाम्पल लिख लो इसका, जैसे बुक है, ठीक है, लिख लो जैसे है कि बुक और राम, ETC बहुत सारे एक्सेट्रा बहुत सारे हैं। अब थर्ड नंबर पे था, क्या था, पद विचार। क्या था, पद विचार, जिसे स्पीच बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, स्पीच। तो स्पीच के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं, स्पीच मतलब जो बोलते हैं वही तो स्पीच है। आप लोग जो बोलते हैं, जब आप बोलते हैं तब उसमें जो भी सेंटेंस प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए गए वाक्य, ठीक है, प्रयोग किए गए वाक्यों में प्रयोग किए गए जो शब्द होते हैं, जब हम बोलते हैं तब उसमें प्रयोग किए गए वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द क्या हैं, ठीक है, वही पद हैं। वही क्या है, पद। उसी के अंतर्गत स्पीच आता है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, इन्हीं से मिलके सेंटेंस बनते हैं। जैसे कोई वाक्य बोल दिया, राम पढ़ता है तो राम क्या है, नाउन, ठीक है। वह खेलता है तो वह क्या है, प्रोनाउन। वर्ब खेलता है, वर्ब हो गई। एडवर्ब, वह अच्छा खेलता है तो एडवर्ब हो गया। एडजेक्टिव, वह बहुत सुंदर है तो सुंदर एडजेक्टिव हो गया। ऐसे में, पर, प्रीपोजिशन, कंजक्शन सब स्पीच के अंतर्गत आता है। यदि आपने ये इतना सब पढ़ लिया तो बस आपकी आधी ज़्यादा इंग्लिश अच्छी हो गई और आपकी स्पीच रेडी हो गई, आप बोलना सीख जाओगे। बहुत